तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नेहा और मेरे चैनल सम टाइम विथ नेहा में आप सबका स्वागत है। मैं आप जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया। मैं किस लिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कोई नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सी बातें आपसे जो करनी है और बहुत से टॉपिक हैं, बट अभी मैं एक एक्सपीरियंस वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आपको पता है मैं ऐसा एक्सपीरियंस वीडियो लेके आती हूँ। मैं जो कि मैंने टाइटल पढ़ के आपको वैसे पता चल गया होगा, लेकिन एक रीज़न था कि मैं आप वो वीडियो तो मैं पहले डाल चुकी हूँ कि कॉपर टी से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता कॉपर टी को लेके। बट ये वाला वीडियो अलग है, जो कि मैंने फिर से मैं बोलती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस वीडियो है। मैं समझ लो कि मेरा एक्सपीरियंस ही है। चलो मैं आपको बताती हूँ इस बारे में। ये भी मेरे वॉइस से मेल नहीं खा रहा होगा अगर तो आप इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना सही समझा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात में भी बारिश हो रही थी, दिन में भी बारिश हो रही थी, तो इसके लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। इसको माइंड मत करना, आप सिर्फ वॉइस पे ध्यान देना। तो सब जबकि मतलब जैसे आपने कॉपर टी लगवाया और आपको स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसा कि आप लगवाते हो तो डॉक्टर तुरंत बता देते हैं कि आपको 1 महीने बाद जब आपका पीरियड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉपर टी सूट हो रहा है या नहीं। इसी तरीके से आपको पता चल जाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा पेन होता है, ये नॉर्मल है, सबको पता चल जाता है। नहीं सूट हो रहा है तो हम रिमूव करवा देते हैं। ये हुआ तुरंत की बात कि हमें नहीं सूट हो रहा है, हम रिमूव करवा दिए। अगर आपको कहीं ऐसा हो जाए कि हमें 1 साल हो गया हमें कॉपर टी लगवाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं ब्लीडिंग नहीं हुई, कभी दर्द नहीं हुआ, एक्स्ट्रा दर्द नहीं हुआ, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप एकदम निश्चिंत हो। अगर 1 साल के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, जैसे 6 महीने बाद आपको प्रॉब्लम हो रही कि आपको इन्फेक्शंस हो गए, वजाइनल इन्फेक्शन होगा, रेडनेस हो गया और ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ज़्यादा सफ़ेद पानी आ रहा है, मतलब नेचुरल जितना आपको हमेशा होता था उससे ज़्यादा होने लगा, मतलब आपको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आपको दवा से नहीं ठीक हुआ, आपको फिर से 1 महीने 2 महीने बाद फिर से इन्फेक्शंस हो गए तो आपको क्या करना है, आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको तुरंत बताना है कि कहीं कॉपर टी की वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट दूसरे साल से मुझे हर 2-3 महीने में इन्फेक्शंस होते रहते थे। और रेडनेस और इचिंग बहुत ज़्यादा, रेडनेस बहुत ज़्यादा, एंड रैसेस आ जाते थे, छोटे छोटे दाने आ जाते थे, और एक्स्ट्रा वाइट डिस्चार्ज, एक्स्ट्रा पानी, सफ़ेद पानी, ये सारी प्रॉब्लम होती थी। मैं दवा लेती थी, ठीक हो जाता था, टैबलेट खाती थी, और वो रखने के लिए भी देते थे, वजाइनल इन्फेक्शन होता था तो वजाइना में रखने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि जब मैं हर महीने हर 2-3 महीने में चेकअप भी करवाती रहती थी, तो यही बोलते थे कि इन्फेक्शन हुआ है। वही मैंने सोचा कि मुझे पहले ऐसा इन्फेक्शन कभी हुआ नहीं, बट अभी क्यों हो रहा है, और वो भी इतनी ज़्यादा, मतलब हर दूसरे महीने इन्फेक्शन हो जा रहा है, और ऐसा वैसा नहीं, मुझे दवा खाना पड़ रहा है, और ये सारी प्रॉब्लम थी। यही बोलते हैं वी वॉश यूज़ करो, एंटी वॉश यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो यार, वो इन्फेक्शन जब होता था तो होता ही रहता था, और वो बिना दवा के ठीक भी नहीं होता था। आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर एक बार आपको जाने के बाद ठीक हो गई, आपको प्रॉब्लम वो नहीं हो रही, तो 5-6 महीने बाद हो रही है, 3-4-5 महीने बाद हो रही है तो चलेगा, 5 महीने बाद चलेगा, ऐसा होता है। बट अगर आपको 1 महीने हुआ, फिर दूसरे महीने फिर हुआ, तीसरे महीने फिर हुआ, एक महीने के मतलब बाद में हो रहा है, और जल्दी हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और बोल दो कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं ठीक हो रहा है, तो मेरा कॉपर टी रिमूव करवा दो। क्योंकि जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कॉपर टी रिमूव करवाने के बाद मुझे तब से कोई इन्फेक्शन नहीं हुए, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई रेडनेस नहीं हुआ, कोई इचिंग नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उससे लेके। इसीलिए मुझे लगा कि आपको जो कि मेरा नॉलेज है मेरे हिसाब से, तो आपको बताना सही लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
और जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस वीडियो, तो मेरा एक्सपीरियंस ही है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई नॉलेज नहीं है मेरे पास। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, बस यही है। और आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा बताने का मोटिव यही था कि आपको अगर ऐसा हो रहा है तो इग्नोर मत करो, घंटी बजाओ अपने दिमाग की। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली हम अपने इन्फेक्शंस को इतना मतलब इतना वैल्यू नहीं देते। नॉर्मल इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो ये आजकल सभी यूज़ करते हैं। वी वॉश, ये एंटी वॉश, ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो यूज़ करते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जिसे दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। फिर ये बहुत इंटरनल भी हो, एक्सटर्नल पहले होता है, फिर इंटरनल भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आपको इग्नोर नहीं करना है। सो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं बराबर वीडियो डाल पाऊँगी। और आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, किस टॉपिक पे चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं आपको वो वीडियो डालूँगी और पक्का डालूँगी। अब तो कंटिन्यू डालूँगी, क्योंकि ब्लॉग भी अभी डाल रही हूँ, तो आप प्लीज़ एंजॉय करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लव यू गाइस और टेक केयर। अभी कोविड का टाइम है, तो एक्स्ट्रा केयर करो अपनी और अपने फैमिली की, अपने बच्चे की। सो थैंक यू, बाय।